वेलकम गाइस। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे भी एक मैंने ट्रेड लिया था बट मैं थोड़ा सा बिजी था और ये मेरा पोस्ट करना टेलीग्राम पे भी रह गया और इसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो भी बना नहीं पाया। इसको भी लेने का क्या कारण था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने अभी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी इंडेक्स हो अगर उसके अंदर में कोई बड़ी कैंडल बन जाए जो उसका लेवल हो, जैसे ये निफ्टी है तो यहाँ पे 100 पॉइंट की कैंडल बन गई तो ये हमेशा ध्यान रखना ये फिर इसके बाद में साइडवेज जैसे ही रिएक्ट करती है। बैंक निफ्टी हो 200 पॉइंट, सेंसेक्स है था 250 पॉइंट, मतलब ये बड़ी कैंडल बन जाती है तो क्या है जो मूवमेंट रहता है वो तो बड़ी कैंडल में चला गया, उसके बाद में बचता कुछ नहीं है, फिर वो साइडवेज जैसे ही काम करते हैं। देखो यहाँ पे बड़ी कैंडल मिली, फिर ये इसने ब्रेक कर दिया, उसके बाद में कुछ बचा नहीं, फिर थोड़ी देर इसके बाद में ये नीचे की तरफ आई। मैंने नीचे का ट्रेड नहीं लिया, जब मैं अगर चाहता था यहाँ से उसको ले भी सकता, पर मेरा थोड़ा सा मूवमेंट ये था कि ये अप साइड में एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है, इसके लिए मैंने इसको अप साइड के लिए वेट किया। यहाँ से जैसी डाउन साइड गई, यहाँ पे इसने ओ आई एस के ऊपर एक रिटेस्ट ट्राई किया और जैसे रिटेस्ट ट्राई करते ही एक बुलिश कैंडल बनी और मैंने यहाँ से इस ट्रेड को ले लिया। देखो मैंने ले लिया बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैंने आपको लेने के लिए बोला नहीं है, मैं सिर्फ आपको पेपर ट्रेड की ही सलाह देता हूँ। ये वीडियो सिर्फ एंड सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, मैं रियल ट्रेड की कोई एडवाइस देता नहीं हूँ। रियल ट्रेड आप करते हो तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस और उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। ये एक सूचना थी, इसको डिस्क्लेमर समझो, जो समझना है वो आप समझो, ठीक है। तो यहाँ से वो ट्रेड गया, टिप्पी 1 हिट किया, टिप्पी 1 के बाद में यहाँ पे हमने बुक कर दी 50% क्वांटिटी और हमने टारगेट के लिए रखा था, बट टारगेट अचीव हुआ नहीं, क्योंकि ये कैंडल के बाद में जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुई और यहाँ पे नीचे आई तो ये हमारा ऑलरेडी मार्क किया हुआ ओ आई आर था, हमने यहाँ पे इस ट्रेड को बुक कर दिया, फिर इस ट्रेड को छोड़ दिया यहीं पे। तो कुल मिला के ये ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इस ट्रेड को यहाँ से अब डिलीट कर देता है, ठीक है। अब समझ लेते हैं कल क्या हो सकता है उसके बारे में, ठीक है। अब निफ्टी का भी मैंने पूरा मार्किंग करके रख लिया है, ऊपर नीचे क्या अपने पास में पॉइंट बचे हुए हैं, उस हिसाब से अपन निफ्टी को भी देख लेते हैं। अब अप साइड का अपन देख लेते हैं पहले। मैं एक आपको थोड़ा टेलीग्राम के बारे में बता देता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मुद्रा एस एफ सी ट्रेडर, ये मेरा ट्रेडमार्क चैनल है, ठीक है। इसके अंदर में देखो मैं क्या करता हूँ, हर रोज़ पहले तो मार्केट किस तरह से ओपन होने वाला है मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आज मार्केट नेगेटिव ओपन होने वाला था, मैंने तो बता दिया था, क्योंकि देखो निफ्टी यहाँ पे ओपन हुई फिर ऊपर गई है तो ये गैप डाउन लगा था इसको। ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव था, उसके बाद में क्रिप्टो भी नेगेटिव था। फिर एक न्यूज़ थी अपने इंडियन आर्मी की तरफ से, जो मैंने जो सिंदूर प्रोजेक्ट सिंदूर जो था, जो आज यहाँ पे इन्होंने कल इसको क्या बोलते हैं ना, कल इन्होंने प्रोजेक्ट सिंदूर पे काम किया था, वो अच्छी तरह से काम हुआ, इन्होंने सुबह पोस्ट किया था और ये इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया था, ये होना ही था और ये इसकी अपने को ज़रूरत थी, तो इसके लिए ये न्यूज़ अच्छी थी, इसलिए मैंने यहाँ पोस्ट कर दी। दूसरा क्या है, अभी वॉर टाइम है तो ये सब न्यूज़ पे थोड़ा ध्यान रखने का, क्योंकि मार्केट पे प्रेशर कहीं से भी बनता है और इंडियन मार्केट के अंदर में अगर इंडिया में कुछ हो रहा है तो उसका प्रेशर तो बनना बनना है ही है, कि इसके लिए क्या इस इन सब चीज़ों पे ध्यान रखा करो। ये चैनल के ऊपर मैं क्या सिर्फ ट्रेड ही नहीं डालता हूँ, मैं न्यूज़ भी डालता हूँ, इन्फॉर्मेशन भी डालता हूँ और ट्रेड भी डालता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टोस तीनों के ट्रेड पोस्ट होते हैं, पर्टिकुलर कोई एक चैनल कोई एक मार्केट के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का ट्रेड डाला था, दोनों तरफ की एंट्री बता दी थी मैंने, उसके बाद में गोल्ड का ट्रेड डाला था। बैंक निफ्टी के गोल्ड के अंदर में जैसे ट्रेड एक्टिव हुआ उसके बाद में टिप्पी 1 हिट हुआ, ये मैंने उसका अपडेट डाल दिया था। बैंक निफ्टी में अप साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट हुआ था, मैंने अप साइड का ट्रेड डाल के उसका टिप्पी 1 हिट होते ही मैंने यहाँ पे उसका पोस्ट डाल दिया। मैंने दोनों ट्रेड की एक शॉर्ट वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, हो सके जितना आप यूट्यूब पे ये भी देख लेना। आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। देखो ये सब्सक्राइब लाइक यही हमें मोटिवेट करते हैं और इसी के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब बनाने के पीछे क्या है, मैं अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर रहा हूँ और मैं आपको सिखा रहा हूँ। मुझे आपसे कोई पैसा तो चाहिए नहीं और मैंने कहीं डिमांड की नहीं, और मेरे नाम से कोई पैसे मांगे तो देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं पे डिमांड की नहीं है, ठीक है। हाँ चलो अब समझ लेते हैं अप साइड और डाउन साइड का। निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है और ये इसका ओ आई आर है, ठीक है। और ये ऊपर क्लोज होते ही अब ये कोई काम कर रहा नहीं है, ठीक है। मैंने ये पहले ही बोला हुआ, जो कोई भी लेवल हो अगर वो ब्रेक होके और उसके ऊपर कोई कैंडल बन जाती है उसके बाद में वो लेवल कोई काम नहीं रहता है।
ठीक है। तो अब बीचों बीच इसके और इसके बीचों बीच अभी निफ्टी चल रही है। ठीक है, अब निफ्टी यहाँ पे चल रही है और निफ्टी को अब यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है तो यहाँ से ऐसा एक स्विंग बना के ऊपर की तरफ जाए तो 90 पॉइंट का पहला टारगेट यहाँ पे है। यहाँ पे आपको 50% बुक करना है, वो आपको मैं बार बार समझा चुका हूँ, क्योंकि RNR और OIR दोनों हैं। दोनों के शॉर्ट फॉर्म मैं अभी बोल रहा हूँ, उनके फुल फॉर्म क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये फुल फॉर्म ये रही, मैं यहाँ पे इसको लेके आ जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, आज क्या थोड़ा सा चार्ट लैग हो रहा है, इसके लिए क्या है थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है ना, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ वापस। हम्म, ठीक है। ये OIR का मतलब, OIS का मतलब, RNR का मतलब, RNS का मतलब, सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए है। तो यहाँ पे निफ्टी ओपन होती है इस तरह से, एक डाउन साइड का क्या बोलते हैं इसको, रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए। 90 पॉइंट का ये टारगेट है। यहाँ पे 50% बुक करो और मार्केट में फिर अप ट्रेंड के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ हो या एक अप ट्रेंड के साइड में थोड़ा सा पावरफुल बाइंग कहीं दिख रही है, कहीं पे भी सेलिंग कैंडल नहीं दिख रही है और सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा है, तो उसके बाद में यहाँ पे छोटा सा रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ चले जा सकते हो। 180 पॉइंट का पूरा मैंने यहाँ से यहाँ तक का आपको एक अच्छा सा ट्रेड समझा दिया। अगर यहाँ फ्लैट ओपन होती है तो ठीक है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो रही है 90 पॉइंट का, ये यहाँ से यहाँ तक का गैप है तो 45 पॉइंट 45 पॉइंट के मैं बीचों बीच ही गिनता हूँ हमेशा। यहाँ पे 45 पॉइंट का यहाँ से निकल चुके हैं, फिर 45 पॉइंट के लिए यहाँ पे ट्रेड निफ्टी में लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 45 क्या पॉइंट कहने के लिए तो बड़े हैं, बट इतना जल्दी क्या है, अगर फास्ट मूव आता है तो ही उसका प्रीमियम बढ़ता है, बाकी कोई प्रीमियम खास बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो हो सके तो यहाँ पे कहीं ओपन हो जाए तो नीचे की तरफ से कोई कैंडल जाए तो क्या थोड़े पॉइंट प्लस हो जाएगी, फिर ऊपर की तरफ आप ऐसे इस ट्रेड को ले सकते हो। इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे वेट करे, कंसोलिडेट करे, 50% क्वांटिटी बुक करो और नीचे आने की ट्राई करें, 100% बुक करके इस ट्रेड से निकल जाओ। जो आपको मिले, 50 पॉइंट मिले, 40 पॉइंट मिले, उससे निकल जाओ, क्योंकि 45 पॉइंट तो निकल गए थे, ये तो नीचे से अपन ट्रेड ले रहे हैं, इसके लिए यहाँ के इतना होल्ड कर रहे हैं। फिर इसके बाद ब्रेक होने के बाद में ही ये पूरा पूरा एक और 90 पॉइंट का अपने को गैप मिल सकता है ऊपर के लिए। ठीक है, अब नीचे की बात करते हैं। नीचे यहाँ पे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, एक स्विंग ऐसे बनाए और इस तरफ से आए तो 100 पॉइंट यहाँ पे है, स्विंग ऐसे बना के ऊपर जाए फिर नीचे आए तो भी 100 पॉइंट है। ठीक है, 100 पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का टारगेट है। TP1 का सिस्टम लगा के और उस ट्रेड को मैनेज करोगे, ये 100 पॉइंट अच्छे से कैप्चर हो जाएंगे। ठीक है, ये लेवल अभी तक में क्या है, यहाँ पे एक्चुअली ब्रेक हो चुका है, बट इसकी OI अभी तक है, इसके लिए मैंने इसको रखा है। ठीक है ना, OI अभी तक है, क्योंकि अगर OI नहीं होती तो ये वापस नीचे जाता, ये यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर नहीं जाता, क्योंकि ये इसके अंदर में अभी भी पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं और यहाँ पे ऑपरेटर बैठे हुए हैं। तो ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना। तो पहला ब्रेक यहाँ पे है, फिर यहाँ से नीचे आ जाए तो 100 पॉइंट यहाँ पे यहाँ पे 100, ये देखो यहाँ से यहाँ 110 है, सॉरी 100 नहीं, यहाँ से यहाँ 110 है और यहाँ से यहाँ 100 पॉइंट है। ठीक है, तो निफ्टी के लिए ये पूरा 210 पॉइंट का एक फ्लैट खुले तब। अब यहाँ पे गैप डाउन खुल गई तो यहाँ पे 50 पॉइंट, यहाँ पे 60 पॉइंट, या ऊपर 60 या 50 पॉइंट। देखो 50 पॉइंट है तब तक में क्या है कि जैसे ही आपको ऊपर से इस तरह से मिले 50 पॉइंट का फास्ट स्कैल्प, यहाँ पे TP1 की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आओ, यहाँ पे 100% बुक कर दो। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है। आप ज़्यादा ही श्योर हो, मार्केट में ज़्यादा ही अच्छे से डाउन साइड की कैंडल बन रही है, 50% बुक करो, फिर यहाँ तक के लिए आ जाओ। अब रीटेस्ट बोला है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे आए तभी लेना है, अगर ऐसे खुल के ऐसे जाए तब भी आ सकते हो, ऐसे खुल के ऐसे जाए तब भी आ सकते हो। कुल मिला के जहाँ से खुले वहाँ से एक कैंडल ऊपर या एक कैंडल नीचे जाके फिर वो रिवर्स ले तो उसको रीटेस्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ये एक रिटेस्ट होता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ये रिटेस्ट होता है। कुल मिला के जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से अप साइड, जहाँ से ओपन हुआ उसके नीचे की तरफ से ऐसे होके ऐसे जाए, उसको रिटेस्ट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई ऐसी ही पैटर्न बनेगी। अब यहाँ पर रिटेस्ट किया हुआ कोई पैटर्न थोड़ी बनी थी, यहाँ पे कैंडल नीचे की तरफ गई, यहाँ पे इसने रिटेस्ट पॉइंट बनाया, क्योंकि देखो ये जैसे ही टक करके ऊपर गई और कैंडल वापस ऊपर के जाना शुरू किया और इसने इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, यानी ये रिटेस्ट हो गई है और इस कैंडल के अंदर में बाइंग आ चुकी है। जो सेलर थे वो सेलर यहाँ पर ख़त्म हो गए थे और यहाँ से इसकी बाइंग आ गई, ये इसको रिटेस्ट बोलते हैं। तो कुल मिला के
निफ्टी को आज तो मैंने निफ्टी को 15 मिनट 5 मिनट पे ही समझा दिया, जबकि मैं हमेशा समझाता हूँ 15 मिनट पे। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, भले 5 पे समझाया हो या 15 पे समझाया हो, लेवल तो वही है जो 15 पे बने हुए हैं और काम भी वो उसी से करते हैं। हो सके तब तक ट्रेड जब लो ना, तब आप एक ध्यान रखो कि 5 मिनट और 1 मिनट को भी ध्यान रखा करो, क्योंकि रिटेस्ट 15 मिनट पे देखने जाओगे तो ट्रेड छूट जाएगा। इसलिए 1 मिनट और 5 मिनट के ऊपर कोई रिटेस्ट बनता है तो वहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हो। और मैंने ये सारे ट्रेड 1 मिनट और 5 मिनट पे ही लेता हूँ। मैं 15 मिनट का वेट नहीं करता हूँ, 15 मिनट का मेरा लेवल काम करता है और एंट्री मेरी 1 से 5 मिनट के बीच में होती है। तो कुल मिला के निफ्टी 50 को भी मैंने यहाँ पे समझा दिया है। ओके।